एंड इट वाज अ Hmm. ब्लेसिंग. मतलब एक कई बार ना वो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती थी कि इमेजिन द काइंड ऑफ क्रू लाइक अबव 200 पीपल दैट कलर्स हैज एम्प्लॉयड. बहुत बड़ी बात है इस पैंडेमिक में Yes. इतने मास एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट होना. बहुत इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग. Absolutely. And your fans are absolutely loving the kick-ass avatar that they are getting to see in Khatron Ke Khiladi. आई विश मैं पहले दिखा पाती. दिस वाज I'm मी sure. ऑलवेज. Oh, okay. जी, इट्स जस्ट दैट मैं पिछले कुछ सालों से सिर्फ कुछ क्या कई सालों से जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ आई हैव जस्ट बिन इन बहू अवतार. एंड बीच में कॉमेडी वगैरह भी कुछ कुछ किया था टू ब्रेक माई इमेज. बट लोगों को मैं एज बहू ज्यादा अच्छे से याद हूँ. आई थिंक कल्प्रिट थोड़ी मेरी ये शक्ल भी है जो पता नहीं क्यों इनोसेंट लगती है लोगों को. Yes. लेकिन इनफैक्ट यू विल बी थोड़ा सरप्राइज्ड टू नो कि जब मैं आई थी पहले शो के लिए बनूं मैं तेरी दुल्हन. सो तब मैं इतनी इतनी बॉyish थी. और मैं क्योंकि एनसीसी कैडेट थी और वो जो एक अपना इरेक्ट पोस्चर विद हेड हेल्ड हाई. वो एंड वॉक मेरी एकदम प्रिम एंड प्रॉपर स्ट्रेट वाली. इट वाज बॉडी को जीरो करना पड़ा, ब्रेक डाउन करना पड़ा एंड अपने आप को Okay. सबमिसिव बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था मेरे लिए. और कहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग गर्ल से अपने आप को वैसा बनाया और लोगों को अब लगता है कि वही सच है. सो Exactly. या. I'm sure none of your fans know that, just how the process was for you on the first show that you did. No, no, they don't actually. And people till date they don't know. Like for my family also, कई बार वो सरप्राइज होता है. Like पापा मम्मा always knew, my sister knew कि हाँ ये कर सकती है. मेरा ब्रदर जिसको मैं 9 साल का छोड़कर आई थी घर पे, अब वो बड़ा हो गया, ही इज अ पायलट, उसके लिए भी नया है सीइंग हिज दीदी लाइक दिस. एंड Yes. विवेक के लिए भी लाइक सो मेनी पीपल वर टेलिंग विवेक कि आप क्यों नहीं गए, यू आर सो फिट, व्हाई दिव्यांका. इट वाज लाइक व्हाई. वो वाला होता था. So, Yes. and he used to tell them, you don't know her. आपको नहीं मालूम वो कैसी है. Yes. And ever since Divyanka. जो लास्ट फिनाले कुछ नहीं बोला मैंने. मैंने कुछ कहा ही नहीं. डेंजरस. ओके. स्क्रैम्बल इट Rewind. ऑफ. ओके. एक स्टंट था जो कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. आई थिंक पीपल विद गुड आर्म स्ट्रेंथ उनके लिए शायद इजी होगा. बट Hmm. दैट वन वाज जहां आप देखेंगे अभी कुछ एक दिनों में आएगा वो एपिसोड Okay. जिसमें हमें कैटापुल्ट की तरह जैसे गुलेल नहीं फेंकते वो पत्थर को Yes. पीछे खींच के, उस तरह से इन्होंने एक ह्यूज कैटापुल्ट प्रिपेयर किया था. एंड इनफैक्ट बहुत सारे उसके पहले टेस्ट राउंड्स किए थे उन्होंने. बैग्स जो वो सैंड बैग होते हैं, सैंड बैग डाल डाल के फेंके थे कि वो सही जगह पे लैंड करे. उसके Okay. बाद में हमको सीट पे बैठा के फेंका एंड वी हैड टू होल्ड अ नेट Oh, wow. and then climb up and get several flags. And but that one was Wow. like बीच में कई बार ऐसा मन किया क्या कर रही हूँ मैं, छोड़ती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, छोड़ती हूँ. बट फिर ये था कि नहीं, अब आए हैं यहाँ तक. अब आज क्योंकि हाथ ना एक टाइम के बाद वो चीजें ना They कई go बार numb. इनफैक्ट या एंड ये चीज ये जो Hmm. अंदर की फीलिंग है ना, अजीब बात ये है खतरों के खिलाड़ी की कि वो एक बार की वो जो अजीब फीलिंग होती है वो पूरी दुनिया को नहीं पता चलती. उन्हें मालूम ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है. पीपल विल बी लाइक व्हाई Yes. इज दिस पर्सन सो स्लो. दे वोंट नो कि एक्चुअली हाथ का पूरा सेंसेशन खत्म हो चुका है. Yes. सो या वैसे स्टोन बन चुका था मेरा हाथ एंड आई स्टिल केप्ट गोइंग एंड गोइंग. आई वाज लाइक नहीं, आज नहीं छोड़ना है. विवेक मेरे को हमेशा बोलते थे आर्म्स पे काम करो, आर्म्स पे काम करो. मैंने तो कोई काम ही नहीं किया था खतरों के पहले. Are you focusing So on that now? yes, I am, and thankfully now I'm even strengthening my ankle. एक कुछ है मेरा इंजरी है. Okay. सो मैं उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरे लिए नॉर्मल वॉकिंग एंड रनिंग भी बहुत मुश्किल था. सो बेबी स्टेप्स ले रही हूँ जैसे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं ना, बच्चों वाली. बट आई एम जस्ट कीपिंग एट इट कि ठीक है यार, बच्चा Yes. धीरे धीरे बड़ा भी तो होता है. सो आई गेट बेटर एट इट. Absolutely.
Absolutely well said, Rank. And of course, millions of your fans have, seen your journey and followed you closely. But not many people know that you started off as an anchor with All India Radio. Yes, I How did. was that phase for you? Just describe that phase for us, and how did acting happen eventually for you? सो आवाज मेरी ठीक ही थी हमेशा से। और क्योंकि शुद्ध हिंदी भाषी हूँ, मध्य प्रदेश की भोपाल शहर की हूँ, सो भाषा से संबंधित कभी भी परेशानी नहीं थी। एम आई गोइंग टू हिंदी फॉर एच टी सिटी? No, not at all. Not at all, Divyanka. Whatever you're comfortable with. थैंक यू। सो मेरा तो नेचुरल फ्लो ऑफ इमोशंस भी हिंदी में आता है। सो Yes. हिंदी वगैरह बहुत अच्छी थी शुरू से, और आकाशवाणी से मुझे इस तरह से एक ऑफर आया, वो भी वाया वाया एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि अरे बेटा क्या करते हो, तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी है। Hmm. तो मैंने कहा अच्छा मेरे को आपके साथ काम करना है, लाइक अ चाइल्ड एंड एक्साइटेड, रेडियो में खुद को सुनना था। एंड आई वाज सो लकी दैट ही एक्चुअली गॉड गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। एंड मैं एक प्रॉपर शो होस्ट कर रही थी, जो Wow. कि चित्रहार के तरीके का था, जहाँ पे अलग अलग सॉन्ग्स होते थे और उनके बीच में मैं सूत्रधार की तरह थी। सो आई यूज्ड टू प्रिपेयर माय ओन स्क्रिप्ट। फिर हम लोग रेडियो को ट्यून इन करके कार में बैठते थे, घर पे रेडियो नहीं चलता था हमारे, सो कार Okay. में चलता था, हम ट्यून करके पूरी फैमिली बैठी है कि आज चानी का, I mean, मेरा Oh. पेट नेम चानी है, सो दे यूज्ड टू Okay. वेट कि चानी का प्रोग्राम आएगा। एंड इट वाज फन। और वो कुछ ऐसे पल होते हैं Absolutely. ना उस जमाने में, ये जो पल होते थे वो उसी समय के लिए होते थे। आज तो हम जो भी करते हैं, मैं आपके साथ ये जो कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, दिस विल Yes. स्टे फॉर एवर। मैं इंस्टाग्राम पे या किसी भी अन्य पोर्टल पे कुछ भी डालती हूँ, दैट स्टेज फॉर एवर, इवन Yes. ऑल माई वर्क। बट वो उस जमाने में जो आता था वो बस उसी पल का होता था, वो उस पल Yes. की खुशी है, और वो लाइफ टाइम रहती थी। आई डाउट उस तरह की खुशियां लोगों को अब मिलती भी होंगी जो आप इस पल में जिंदगी जी लेते हो। Absolutely. When there used to be no distractions, like radio, pe everyone used to be glued and just be careful कि क्या हो रहा है. हाँ, और हमेशा के लिए नहीं रहता था, लाइक इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो Hmm. जो था बस वही उसी पल में था। Yes, yes. But Divyanka, radio say, coming to TV, becoming an actor, and one of the biggest names at that. Just how did it happen for you in the first place? How did you get into acting? इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस, आई वुड से। ऐसा नहीं Okay. होता है कि आप, मतलब मैं तो कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं अचानक एक दिन एक्टर बन Hmm. गई। हाँ, Hmm. पहला ऑफर जो आता है वो अचानक ही आता है, लेकिन Yes. कुछ ना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है आपकी परवरिश का। लाइक Hmm. माय बिगनिंग इयर्स एज वेल, जब मैं स्कूल में थी, तो आई यूज टू ट्राई हैंड्स एट एवरीथिंग। मम्मी पापा क्योंकि बहुत सपोर्टिंग थे, और वो उन्होंने शायद मेरे अंदर कोई स्पार्क देखा होगा ऐसा, तो वो मुझे सब कुछ ट्राई कराते रहते थे। दूरदर्शन में नृत्य नाटिकाएं होती थी, तो उसमें कभी Okay. रामचंद्र जी बन के चल रही हूँ। फिर भरतनाट्यम मुझे आता नहीं है, बचपन में थोड़ा सीखा था, पर तब हिरण बन के, गाय बन के घूम रही हूँ, शिव जी के पीछे, कृष्ण जी के पीछे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा 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 सब कुछ ट्राई किया है। ड्राइंग, पेंटिंग, हॉर्स राइडिंग, Yes. वाटर स्कीइंग, दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी। और होते होते एक दिन मुझे दूरदर्शन से भी ऑफर आया, जब तो मैंने दूरदर्शन की टेलीफिल्म्स का, सो दैट Hmm. वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली लर्नड कि एक्टिंग होता क्या है, स्क्रिप्ट रीडिंग क्या होती है। तो Yes. कुछ मैंने टेलीफिल्म्स की थी दूरदर्शन की। अ, उसके बाद कुछ रियलिटी शोज, एक फ्रेंड अपीयर करना चाहते थे जी इंडियाज बेस्ट में, और Okay. मैं, मुझे एक्टिंग का कुछ ऐसा था नहीं ज्यादा, बट मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ साथ में, मैं भी ऑडिशन देती हूँ। हो मेरा गया उसमें सिलेक्शन। Oh और wow. जी, सो इस तरह के अलग अलग रियलिटी शोज करती गई। इंटेंशन बस यही था कि सीखना है। मेरा कभी ऐसा, मेरा, मैं इनफैक्ट लॉन्ग टर्म गोल्स बनाती ही नहीं हूँ, आज भी नहीं बनाती। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अगले 2 साल बाद कहाँ होंगी, लेकिन हाँ, आज इस पल में जो अच्छा लगता है ना, वो मैं हंड्रेड Yes. परसेंट करती हूँ। मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देती, खुद को खुश करने की अपॉर्चुनिटी को। एंड दैट्स हाउ आई डिड दीज रियलिटी शोज, एंड वन ऑफ देम, जिसमें मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उससे मुझे ऑफर आया है एक सीरियल का, और Yes. आई एक्सेप्टेड इट, एंड
उसके बाद भी स्ट्रगल चलता रहा. स्ट्रगल Yes, नेवर I'm sure. एंड्स बाय द वे. Yes. Never ends, even today. Never, never. It never does. You'll always struggling. Okay. See, generation changes every 4 5 years. People's taste changes when it comes to Hmm. content. आप आपकी जो पर्सनालिटी है वो मे बी एक तरह के कैरेक्टर में फिट हो गई कुछ समय के लिए और आपको लगा कि यही एक्टिंग है यही अदाकारी है. पर उस समय जब बाय द टाइम आप उस काम को करके निकले you Hmm. realize कि the world has changed. The kind of content people are watching, the way they want to see you has changed. So you Yes. have to keep evolving. And that's a Hmm. constant struggle. Jahan you Hmm. constantly try to learn something new, change Yes. yourself for good. Yes. आमतौर पे होता है that you become so comfortable in your zone and especially जब आपने थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है आपको लगता है this is it अब तो मिल गया अब क्या करना है. पर वो जो अब क्या करने वाला स्टेट है वो गड़बड़ है. अपने आप को लगातार Yes. पुश करना पड़ता है एंड यू लुक एट टुडेज kids जो all these teenagers and in their 20s the kind of work they are doing they're splendid and I have to learn new things to be up to the mark. Wow. Really, really well said, Divyanka. And you know, a lot of questions have been pouring in from you, and one of your fans wants to ask कि आपको कब ऐसा लगा कि आप famous हो गए? What was that point when you finally realized कि अब मैं famous हूँ, I'm a celebrity now? Do you remember that moment? Yes, there are two moments. एक था Okay. जब मेरी फैमिली को मेरी दीदी को लगा कि मैं फेमस हुई. वो Okay. तब जब हम लोग सिंगापुर नहीं लंदन हम लंदन गए थे जी कार्निवल के लिए और मेरी दीदी मेरे साथ गई थी एंड शी वाज लाइक लिटरली मेरे को बहुत डांट रही थी कि तुमने अपना कपड़ा प्रेस करके नहीं रखा है कान का बाला मैचिंग नहीं लेकर आई एंड आई वाज वर्किंग एवरी डे आई डिडंट हैव टाइम टू मैच क्लोथ्स एंड ऑल Yes. but I was getting really scolded by my sister. And when she accompanied me to this huge stadium जहाँ पे मेरा character name विद्या था. So वहाँ पे Hmm. ना people started cheering saying विद्या 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 and मैं and bouncers मुझे accompany कर रहे थे आगे पांच पीछे पांच मैं और दीदी बीच में चल रहे. She Wow. was shocked कि ये हो क्या रहा है. This is not what I expected. And जब मैं स्टेज पे पहुंची हूँ I started addressing the crowd. My sister was crying. ऐसे आंसू बह रहे मेरी बहन फेमस हो गई है. She's बिटिया. So that was her moment. लेकिन Yes. मुझे मुझे रियलाइज करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग गया. मुझे तब Okay. लगा कि मैं कहीं ना कहीं अब पहचानी जा रही हूँ चाही जा रही हूँ. जब मैं मोहब्बतें कर रही थी ये Hmm. है मोहब्बतें के दौरान there was a phase when I started as दिव्यांका. People used to say Hmm. दिव्यांका जी इधर आ जाइए दिव्यांका वहां जाइए आप बैठिए etc etc etc. And one fine day things changed and शायद वो आधा एक साल Dr. बीता Ishita. होगा. मैडम. Madam. वही क्रू है वही क्रू है वही लोग हैं Wow. आसपास का माहौल वही है. पर अचानक मैं दिव्यांका या इशिता से मैम हो गई. अचानक रातों रात Hmm. लोग मुझे दिव्यांका मैम 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 आई एम लाइक why have I suddenly become a ma'am for them like मैं ये कैसे हो रहा है. Yes. And I think that was the moment of realization कि वो मुझे Yes. प्यार से इज्जत दे रहे हैं. अब शायद मैंने वो थोड़ी कमाई है इज्जत. उन्होंने मेरा काम देखा और उन्हें लगा कि हाँ ये इज्जत के लायक है क्योंकि इज्जत मांगने से तो नहीं मिलती. देखो जो सामने Yes. से दिल से आ रही हो वो अच्छी लगती है and that's what happened. True. True. I have goosebumps, just listening to the stories that you just told us about the first time you tasted fame. And Divyanka, questions to bahut sare ho gaye. Let's play a small game now. हाँ It's हाँ called this sure. or that. Okay. And you have to choose any one option and tell us why you chose that option. Okay. ये Okay. गेम्स बड़े Should I start? डेंजरस होते हैं. I am sure it will be dangerous for you because there are some very tough questions in store. Oh, okay. I'll just start with the first question. ये है मोहब्बतें और बनूं मैं तेरी दुल्हन. बनूं मैं तेरी दुल्हन. Why is that? Uh, that was my stepping stone.
I actually Okay. learned about acting in that show कि acting Hmm. होती क्या है. I learned about people maintaining relationships. People science अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए एक्टर्स के लिए. Hmm. Managing egos and प्रोफेशनलिज्म क्या होता है वो काम करते करते मैंने सीखा. तो कह लीजिए वो मेरा स्कूल था. बनूं मैं Hmm. तेरी दुल्हन सिखाने कोई नहीं आता था. ठोकरें लगती थी हम सीखते जाते थे. बट जितनी ठोकर लगी और जितने फेलियर्स हुए उसमें आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन. Okay. Okay, Divyanka. And the second question is Bhopal or Mumbai? One is your birthplace and one is your workplace. For obvious reasons. अरे मुझे ऐसा लगता है भोपालीज ना समहाउ दे आर पेट्रियोटिक. पता नहीं क्यों Okay. टुवर्ड्स भोपाल. Okay. Oh. हाँ हम लोग कहीं भी मिलते हैं भोपाली. मतलब एट लेंथ भोपाल के बारे में इतनी बातें कर सकते हैं ना. और पता नहीं कॉमन ट्रेट है भोपालियों में कि हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं हम वहां पे भोपाल ढूंढने की कोशिश करते हैं. अरे अरे वो ओशन देखो भोपाल के ओशन भोपाल के तालाब जैसा लग रहा है. देयर इज नो कंपैरिजन. तालाब ओशन नो कंपैरिजन. बट वी डू Yes. दैट. एंड मैं Yes. तो मॉरिशस में घूम रही थी. मॉरिशस की पहाड़ियों में meandering रोड्स थे वहां के. एंड आई वाज लाइक वाओ ये तो मेरे घर के पीछे के डैम की रोड जैसी है. My friends were looking at me. Are you mad? There's nothing common between Mauritius and Bhopal. Yes. But yeah, I'm just patriotic towards Absolutely. Bhopal. All the Bhopalis in the house, just leave a comment down below on how happy are you with Divyanka's answer right now. And now we come to a third question, Divyanka. Acting or hosting? Acting, any day. Any day. Acting, yeah. Acting comes naturally to me. Okay. वरना बातें करने में जब आप सवाल पूछ रहे मुझसे तो मुझे जवाब देते बन रहा है. अदरवाइज Hmm. अगर आप मुझे ऐसे छोड़ देंगे ना कहीं कि बातें करो, नेचुरली मुझसे बातें नहीं होती. मैं बहुत Okay. कम बातें करने वालों में से हूँ. और मैं इनफैक्ट थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती हूँ पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में. मैं इंट्रोवर्ट सी हूँ जो लोगों को इनफैक्ट काफी लंबे समय तक नहीं पता था. मैंने अपने फैंस को दर्शकों को बताया है बोल बोल के कि सी आई एम एन इंट्रोवर्ट. अगर कभी मैं अचानक बात नहीं करूँ या मैं चुप हूँ तो ये मत सोचना आई एम बीइंग इम्पोलाइट. आई जस्ट गेट ऑकवर्ड. सो होस्टिंग के Yes. लिए यू नीड समबडी रियली टॉकेटिव. सो Hmm. उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ती है. और एक्टिंग इज लाइक फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस. Yes. Yes, Divyanka. And I'll just let you know that a lot of Bhopalis have already started saying thank you so much for that answer.